हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, द 8th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज द कंट्रोलिंग। यस, व्हाट इज कंट्रोलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मीनिंग जानना जरूरी है। एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Controlling is the last but most important function of management. In this video we will discuss about that. Yes, what is controlling? Controlling आप देखिए, मतलब in management control का meaning क्या होगा? Control का meaning क्या बनता है? Control means that in order to achieve the desired objective efficiently, economically and successfully, the real progress of the work should be assessed. अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमिकली, सक्सेसफुली और एफिशिएंटली अगर हमने अचीव करना है, देन वी हैव टू असेस आवर रियल वर्क प्रोग्रेस. और हम अपनी रियल वर्क प्रोग्रेस को असेस किसके साथ करेंगे? प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स के साथ. क्लियर? फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो दैट द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस. हमें टाइम टू टाइम अपनी एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस को क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए, ताकि हमारा वर्क हम जान सकें कि हमारा वर्क जो है एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग है या नहीं है. अंडर कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग में हम जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना, किसी भी काम, कंट्रोलिंग करना किसी भी काम की चेकिंग करना. जब हम कंट्रोलिंग करेंगे तो हमें डेविएशंस, हम लोग डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे. डेविएशंस क्या होती हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ. सपोज आपने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने अपना वर्क स्टार्ट किया, वर्क मीन्स एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस जो है आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती. मतलब स्टैंडर्ड आपने 100 यूनिट का सेट किया था और आपका एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस 90 यूनिट पे जाके रुक जाता है, तो ये जो 10 यूनिट्स हैं ये आपकी डेविएशंस हैं. क्लियर? तो अंडर कंट्रोलिंग डेविएशंस आर सॉट टू बी नोटिस्ड. इसमें डेविएशंस जो है नोटिस की जाती है इन द एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस एंड द स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिटर्मिन्ड. The cause of deviations are find out. अब deviations के पीछे कारण क्या रहा है ये भी फाउंड आउट किया जाता है, एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन टू सो दैट इन फ्यूचर मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड. क्लियर? इन शॉर्ट, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होगा? कंट्रोलिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. क्लोजर टू द रिजल्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग है? क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारे ऊपर हमारा सुपीरियर है, वो हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर 100 यूनिट का हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो हम 95, 96 तक तो जाएंगे ना. क्लियर? तो हम यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स का मीनिंग यही है. अगर आपके वर्क को चेक किया जा रहा है तो आप अपना वर्क प्रॉपरली करोगे, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका वर्क चेक नहीं किया जा रहा है तो आप केयरलेस हो जाओगे और आपका जो रिजल्ट है वो कैसा हो जाएगा? इनएक्यूरेट हो जाएगा. जैसे अब आजकल के डेज हैं, ये अब कोरोना वायरस चल रहा है, बच्चों की क्या है, छुट्टियाँ हो रही हैं स्कूल से, तो फिर इतना वर्क वो प्रॉपरली नहीं कर रही हैं. ठीक है? जो अगर उनके स्कूल वो रेगुलर स्कूल जाते तो अभी तक उनके टेस्ट भी हो चुके होते हैं. ठीक है? समर वेकेशन चल रही हैं, टेस्ट भी हो चुके होते हैं, मतलब 2 पीरियडिक तो हो ही जाते हैं. क्लियर? तो उस दौरान क्या हो जाता है, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है और वो भी अटेंटिव होते हैं वर्क करने में. लेकिन इन दिनों में क्या चल रहा है? दे आर केयरलेस. तो उनके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है ना, डिजायर्ड रिजल्ट्स है, एक्चुअल रिजल्ट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट्स के क्लोजर लाने की कोशिश की जाती है. बिकॉज हम जैसे टीचर आप जैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन लेक्चर देते हैं. क्लियर? तो इसे बोलते क्या है? कंट्रोलिंग बोलते हैं. मींस एक्चुअल रिजल्ट्स आर ब्रिंगिंग क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो कंट्रोलिंग में एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए. कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होगा? इन कंट्रोलिंग डेविएशंस आर सॉट to be noticed in the actual work progress and standards already determined. The cause of deviations are found out and corrective action is taken so that in future mistakes are not repeated. समझ में आ गई? इसमें क्या करते हैं हम कंट्रोलिंग में? एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस की स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है. डेविएशंस अगर हों तो उन्हें फाइंड आउट किया जाता है. उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं सो दैट मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड इन द नियर फ्यूचर. दिस इज द कंट्रोलिंग.
क्लियर? मतलब जैसे अब आपके घर में भी है ना, आपके पापा हैं, वो आपसे डेली पूछते हैं आज क्या वर्क आया था, आज क्या वर्क आया स्कूल से, वो किया है या नहीं किया है। दिस इज द कंट्रोलिंग। आपको भी डर होगा कि पापा ने शाम को अगर आना है या थोड़ी देर के बाद आना है तो वो आपसे पूछेंगे, आपका होमवर्क चेक करेंगे आपने किया है कि नहीं किया। दिस इज द कंट्रोलिंग ना, इसे कंट्रोलिंग बोला जाता है। हाँ जी, तो आपकी इन शॉर्ट हो गया इसका मीनिंग। कंट्रोलिंग मीन्स ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसके बाद फीचर्स क्या कंट्रोलिंग के? कंट्रोलिंग इज द fundamental function of management. Yes, controlling is the fundamental function of management. How? Because the other functions of management, planning, organizing, staffing, directing, are meaningless without controlling. क्योंकि अगर इन सब के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं होगी, means actual performance को मेजर नहीं किया जाएगा, then the other functions are meaningless. So controlling is the fundamental management function. Next is pervasive function. Yes, controlling is pervasive in business and also the all the affairs of the life. Controlling ये नहीं है कि आज हमने किसी भी वर्क को कंट्रोल किया एंड दैट इज द ओवर. कंट्रोलिंग इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल द टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे कंट्रोलिंग की नीड नहीं होती है सिर्फ. कंट्रोलिंग इज नीडेड एट ऑल द टाइम्स इन द business. Next is the controlling is both the beginning and end of the process of management. Yes, controlling is both the beginning and end of the management process of the management. ये कैसे है? Yes, controlling क्या होते हैं? The need of the controlling is felt. Need of the control is felt at the beginning and end of the management process. Clear? तो कंट्रोलिंग की जरूरत हमें कहां पे होती है? एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट. इसकी नीड होती है हमें. क्लियर? नेक्स्ट इज द कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट्स. यस, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है? रिजल्ट से. क्योंकि रिजल्ट्स कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं दोज आर एक तरह से क्या करें, मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड्स. जो हमारे स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं, हम एक्चुअल रिजल्ट्स को मेजर करते हैं. ठीक है, तभी डेविएशंस फाइंड आउट होती हैं और फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं. तो कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट्स. क्लियर? बिकॉज हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, वी असेस द प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट. हम अपने रिजल्ट्स के बेस पे ही तो अपनी जो हमारी प्रोग्रेस है उसे हम क्या करते हैं, असेस करते हैं. क्लियर? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस. यस, व्हाट importance does have controlling in the organization? Yes, first accomplishing the organizational goals. How controlling is important in accomplishing the organizational goals? Yes, controlling function जो है वो easy करता है. क्या easy करता है? constant monitoring करता है. कंट्रोलिंग से हमारी होती है constant monitoring. किसकी? एक्चुअल रिजल्ट्स की, एक्चुअल परफॉर्मेंस की. अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग ना हो तो हम अपने कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकम्प्लिश कर ही नहीं पाएंगे. क्लियर? तो इंपॉर्टेंस क्या है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन द मॉनिटरिंग ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. क्लियर? तो कंट्रोलिंग जो है हेल्प करती है monitoring of the actual performance, and because actual performance is measured with the standards and so that we can easily achieve the organizational goals. Next is the judging accuracy of the standards. Yes, हम judging accuracy of the standards की accuracy कैसे जज कर सकते हैं? Yes, good control system क्या करता है? enable करता है मैनेजमेंट को कि whether the standards are set accurate or not. क्लियर? जो हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं ना, ये नहीं है कि हमने स्टैंडर्ड अपनी मर्जी से सेट कर दिया. नो, हमने स्टैंडर्ड जो सेट करने हैं वो किस बेस पे सेट करने हैं? अपने वर्कर्स की स्किल को लेके, अपने वर्कर्स की लेवल को लेके कि वो कितना काम करने के कैपेबल हैं और कितना रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है. ये नहीं है कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है और हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया हद से ज़्यादा, आउट ऑफ लिमिट. इसलिए जो कंट्रोलिंग है वो हमारे स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी भी जज करता है. नेक्स्ट इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. एज कंट्रोलिंग हमें बताता है हाउ वी विल यूज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली. क्लियर? क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे देन
हम जो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्लोजर ले आएंगे किसके साथ, प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यस, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यस, कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को इंप्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए ना तो हर एक एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका वर्क जो है वो अंडर कंट्रोल है, तो वो मोटिवेट भी हो सकता है कि मैं अपना रिजल्ट जो है बेस्ट से बेस्ट शो करूं। क्लियर, तो इससे एम्प्लॉयज की मोटिवेशन इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यस, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को कैसे इंश्योर करता है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ठीक है, जब एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रेगुलर चेक की जाती है तो वो उनमें क्या आता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे हमारे स्कूल में भी है, हमारे स्कूल में कैसे होता है कि प्रिंसिपल मैम राउंड लगाती हैं, तो बच्चों को पता होता है कि प्रिंसिपल मैम कैन कम एट एनी टाइम एट इन एनी पीरियड। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन में क्लास में रहते हैं। ऐसे ही काम किसका है, किसी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसका है, वर्कर्स का, हमारे एम्प्लॉयज का। तो वो भी उन्हें पता है कि उनके वर्क की क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है, चेकिंग होती है, तो वो भी ऑर्डर और डिसिप्लिन में रह के अपने सारे काम, अपने सारे के सारे वर्क करते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यस। अब कंट्रोलिंग कैसे करता है, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन जो है कैसे इजी करता है वो देखिए। इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, वो कैसे करता है, बिकॉज ईच एफर्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न्ड बाय वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय के एफर्ट्स जो हैं और डिपार्टमेंट के एफर्ट जो है वो स्टैंडर्ड्स के साथ क्या करे जाते हैं, क्या करे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। तो इससे सभी डिपार्टमेंट्स में क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आता है। सभी डिपार्टमेंट जो है उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ मतलब कोऑपरेट करते हैं, जिसे कोऑर्डिनेशन के साथ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ फिर वो क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स को यूज करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड controlling. What is the relationship between planning and controlling? First one is the interdependence between planning and controlling. Yes, how planning and controlling are interdependent of each other. First, planning is meaning, थोड़ा सा मिसिंग है ये, planning is meaningless. प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। यस, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या होती है कि प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके लिए हमारे पास क्या होगी, कंट्रोलिंग होगी। क्लियर, तो प्लानिंग इज सक्सेसफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इट मीन्स दैट इफ देयर इज नॉट कंट्रोल देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग तभी मीनिंगफुल होगी जब कंट्रोलिंग होगा। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना। क्लियर, तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किससे की जाती है, हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ। तो प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और कंट्रोलिंग किस करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस की। तो प्लानिंग तो तभी मीनिंगफुल होगी ना जब कंट्रोलिंग होगी। तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग नहीं है, इट मीन्स इट कैन बी सेड दैट इफ देयर इज नो कंट्रोलिंग देन प्लानिंग इज meaningless. Next, controlling is blind without planning. Yes, how controlling is blind without planning? देखिए, controlling में हम क्या करते हैं, actual performance is measured with the predetermined standards and predetermined standards are fixed in the planning. If planning is not without planning, तो हम controlling किसका करेंगे, किसी का भी नहीं कर सकते। क्लियर ना, तो so controlling is blind without planning. समझ में आ गया। अगर प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं तो हम कंट्रोलिंग करेंगे। यहाँ पे कंट्रोलिंग ब्लाइंड है। अगर हमने कंट्रोलिंग ही नहीं की विदाउट प्लानिंग, यानी कि अगर हमने प्लानिंग ही नहीं किया, स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किए, तो हम कंट्रोलिंग किसकी करेंगे, तो कंट्रोलिंग वहाँ पे ब्लाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये दो पॉइंट हैं, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से करना है। डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यस, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। यस, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड।
प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग इज डन फॉर द नियर फ्यूचर, सो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड वेयर इज लुकिंग, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक क्यों? बिकॉज we check the actual performance with the predetermined standards and those standards which are set in the planning. क्लियर? हमने कंट्रोलिंग किसका करना है? कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं प्रीडिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स के साथ. एंड स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? दोज आर फिक्स्ड इन द प्लानिंग. वो गोल्स कौन से हैं जो प्लानिंग में फिक्स किए जाते हैं? तो प्लानिंग तो हमारा फ्यूचर देखता है एंड कंट्रोलिंग क्या करती है? लुकिंग बैक. जो प्लानिंग में सेट किया होता है कंट्रोलिंग हम उसका करते हैं. सो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. नेक्स्ट इज द प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस. यस, planning is the first function as we have done in the management process. Functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So planning is the first function and controlling is the last function of managerial process. अगर planning होगी then controlling is meaningful. अगर planning होगी means if there is planning then control is meaningful, but control is blind विदाउट द प्लानिंग. ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. दोनों मतलब बोथ आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. क्लियर? एक हेड है तो दूसरा टेल है. अगर प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग है. मतलब एक के बिना दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अधूरा है. मीन्स तो ये है आपका relationship between planning and controlling, interdependence between planning and controlling and difference between planning and controlling. yes, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद हम करते हैं क्या? एक हमारा लास्ट टॉपिक रहता है कंट्रोलिंग प्रोसेस. ठीक है, अब अपनी वीडियो को पॉज कीजिए. स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर विद आशु अरोड़ा. तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोलिंग प्रोसेस. क्लियर? कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि कंट्रोल हम स्टेप वाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. स्टैंडर्ड्स कैन बी टू टाइप्स, quantitative and qualitative. Quantitative standards can be in the form of cost, revenue. Clear? Means जैसे कि हमने ये स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि in this week we will produce 1000 units. ये क्वांटिटेटिव है जिसे हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं. एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? जैसे कि डिसिप्लिन अमंगस्ट द एम्प्लॉइज, बूस्ट द मोरल ऑफ द किसका मोरल बूस्ट अप करेंगे? वर्कर्स का. ठीक है, एंड बिहेवियर ऑफ द सेल्स मैन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दीज आर द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. क्लियर? तो हम क्या करेंगे? सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे सबसे पहले कि हमने कंट्रोल करना है किनका? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स का या क्वालिटेटिव का. अकॉर्डिंगली तो हम फिर मेजर करेंगे ना अपनी परफॉर्मेंस को. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. फर्स्ट we will set the performance standards, accordingly we will check the actual performance. ये अगर तो हमने क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड फिक्स किया है तो हमारी परफॉर्मेंस भी अकॉर्डिंगली होगी. क्लियर? अगर हमने क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड फिक्स किया तो हमें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने में थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा. वो कैसे? क्योंकि डिसिप्लिन को मेजर करना थोड़ा सा टिपिकल होता है. मोरल बूस्ट अप करना, मोटिवेशन देना, नो डाउट ये भी एक कैसा एक मतलब एनर्जेटिक काम है. एनर्जी, ये भी एनर्जी मांगता है. ठीक है, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ये भी क्या है? एक टिपिकल जॉब है ये भी. तो इसलिए हम एक्चुअल परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव अगर हमारे स्टैंडर्ड्स हैं तो इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे किसका? एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड्स के साथ, क्योंकि यही हमारा क्या है? कंट्रोलिंग में है. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड्स. हम स्टैंडर्ड्स के साथ अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि whether we have achieved our desired results or not. desired results means जो हमने स्टैंडर्ड्स में फिक्स किया है. हो गया. अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कंपैरिजन में क्या मिलती है? डेविएशंस. क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हमने जितना अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी ही मिले.
क्लियर, कहीं ना कहीं 1% का प्रोबेबिलिटी होती है डेविएशंस आते हैं, तो डेविएशंस आएंगे, तो डेविएशंस को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसके लिए हमने 2 पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है। ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, मींस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहां पे थोड़ी बहुत जो है पेटी मैटर्स ना हो, पेटी मैटर्स मींस लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज नीदर इकोनॉमिकल एंड नॉर इजी टू हैव चेक ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल में नहीं ला सकते, इसलिए हमने जो मेन इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें हमने कंट्रोल में लाना है। लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं उन्हें हम लेस इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, तो इसलिए दोज एक्टिविटीज शुड बी डिटरमिन्ड व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हमने उन एक्टिविटीज को तो डिटरमिन करना है जिनके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। एंड दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट, मींस KRA, मींस की रिजल्ट एरियाज। KRA क्या है, की रिजल्ट एरियाज। इट मींस the managers should be involved in the small insignificant activities। managers जो है ना, insignificant activities, जो small insignificant activities होती है उनमें तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, but they pay more attention to the most significant activities। क्योंकि अगर उन्हें इग्नोर किया जाएगा then may be chances the heavy loss incurred for the organization। so key result area को इग्नोर नहीं करना है। स्मॉल जो स्मॉल सिग्निफिकेंट मैटर है उन्हें तो देखना ही देखना है, लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है उन्हें तो इग्नोर करना ही नहीं है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सेप्शनल मैटर्स मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द टॉप मैनेजर्स। एक्सेप्शनल मैटर्स आप ये देखिए, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बैटर्स इंक्रीज हो जाते हैं 3%, दिस इज नॉट द कोई मैटर जो है ना, ये वरी का मैटर नहीं है, ठीक है। दिस कैन बी सॉल्व एट द लोअर लेवल, ये हम लोअर लेवल पे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती है जहां पे डेट्स फुल्ली रिकवर हो जाए। क्लियर, वहां पे 1-2% मतलब जो डेटर्स होते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी के डेटर्स जो है ऐसे नहीं होते जो पूरा पे कर देते हैं। 1-2% की प्रोबेबिलिटी होती है कि बैड डेट्स रहते ही रहते हैं, तो 3% का बैड डेट्स इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, दिस कैन बी सोल्व, दिस मैटर कैन बी सोल्व एट द लोअर लेवल। अगर हम ये कहें कि बैड डेट्स इज इंक्रीज बाय 30%, ठीक है, ये एक्सेप्शनल मैटर है, ये एक्सेप्शनल मैटर है क्योंकि 2-3% तो रूटीन में चलता रहता है, लेकिन अगर एकदम से 30% इंक्रीज हो जाता है ये एक्सेप्शनल है। एंड दिस टाइप ऑफ मैटर मस्ट बी सॉर्ट आउट बाय द टॉप मैनेजमेंट। क्लियर, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि द एक्सेप्शनल मैटर्स, एक्सेप्शनल मैटर वो होते हैं जो रूटीन में नहीं होते हैं। क्लियर, जो कभी कभी होते हैं। द एक्सेप्शनल मैटर्स मस्ट बी सॉर्ट आउट बाय द टॉप मैनेजर्स। ये है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब हमने डेविएशंस को एनालाइज कर लिया कि डेविएशंस किस टाइप की है, वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आने वाली है या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस है। मींस डेविएशंस 3% वाली है या 30% वाली है, या स्मॉल सिग्निफिकेंट वाली है या मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली है। डेविएशंस आ गई, एनालाइज हो गई है कि किस टाइप की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू द डेविएशंस, करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन। अगर तो डेविएशंस ऐसी हैं व्हिच कैन बी कंट्रोल, अंडर कंट्रोल है, क्लियर, तो वहां पे क्या होगा कि करेक्टिव एक्शन जो है इजीली उसी लेवल पे लिया जा सकता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि डेविएशंस जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, मींस डेविएशंस जो है बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब अगर व्हेन द डेविएशंस गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, देन हम क्या करेंगे, उसके बाद उसके लिए इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन की नीड होगी। क्लियर, व्हेन द डेविएशंस आर बियॉन्ड द कंट्रोल या लिमिट से कंट्रोल से बाहर हो जाती है, देन देयर इज नीड, किसकी नीड होगी, ऑफ द मैनेजमेंट अटेंशन। क्लियर, देन दिस वाज टेकिंग करेक्टिव एक्शन, देन उस केस में हम करेक्टिव एक्शन लेंगे कि डेविएशंस किस टाइप की है। क्लियर, दिस वाज अबाउट द कंट्रोलिंग प्रोसेस
With this topic, your chapter is over, and in the next video, we will discuss the next topic, next chapter. Till then, bye. Stay home. Stay safe.